विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण बनते कैसे हैं, शब्द का निर्माण होता कैसे है और उपसर्गों के आधार पर कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो हमारा विषय हुआ उपसर्ग। अब उपसर्ग कैसे बनते हैं? पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और जब इन वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ दिया जाता है तो तब बनते हैं शब्द। बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और जब इन वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ दिया जाता है तो बन जाते हैं शब्द। क्या बनते हैं? शब्द। अब शब्द क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में, ये उपसर्ग की परिभाषा बता रही हूं कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर और मूल शब्द है उससे पूर्व जुड़ करके जो उसमें परिवर्तन ला देते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं, वे होते हैं उपसर्ग। जैसे अति उपसर्ग है, अति के बाद मूल शब्द है उत्तम, तो अति उत्तम। अधि उपसर्ग है अधि जमा कार, अधिकार। अब आ उपसर्ग है, मरण से पूर्व लगा दो आमरण। और तीसरा ये क्या है? उपजमाकार, उपकार। इसी तरह से मूल शब्द से पूर्व जब कोई भी शब्दांश लगा दिया जाता है या कोई भी उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण शब्द बन जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये देखना है। तो उपसर्ग होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इनके शब्द माने जाते हैं। क्या हुआ? उपसर्ग कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। तत्सम उपसर्ग यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग यानी कि अर्थात हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू, फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखो, जब हम तत्सम उपसर्ग लेते हैं या संस्कृत उपसर्ग जिसको हम कहते हैं, उनको देखो कि उपसर्ग में जब हम तत्सम उपसर्ग को लेंगे तो तत्सम उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जब संस्कृत के उपसर्गों से के बाद जो मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द से पहले हमने क्या ले लिया? तत्सम संस्कृत का उपसर्ग। उस संस्कृत के उपसर्ग को पहले जोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आएगा, जो विशेषता बताएगा, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। क्योंकि उपसर्ग अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जब हम मूल शब्द से पूर्व उसको लगा देते हैं तो शब्द में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अधिकार, आमरण, आगमन, नियत, आतंक। तो क्या? मूल शब्द से पूर्व जो मूल शब्द है, मूल शब्द से पूर्व जो उपसर्ग आए हैं, उन उपसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उपसर्ग अपने आप में पूर्ण होते हैं। शब्द में परिवर्तन आता है जब उनको जोड़ दिया जाता है तो शब्द में परिवर्तन आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और उसकी विशेषता बदल जाती है। अब दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तद्भव होते हैं, ये संस्कृत से हिंदी में पहले से ही आए हुए होते हैं। तो संस्कृत से हिंदी में पहले आए हुए हैं, ये होते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के उपसर्ग और हिंदी के मूल शब्दों में जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं तद्भव उपसर्ग। अर्थात तद हिंदी के हैं तो उसमें आ जमा मरण, आमरण, गैर जमा अध्ययन, ग जमा आ जमा गमन, आगमन। तो क्या है इसमें? पहले से इसमें तद्भव शब्द में पहले से हिंदी के उपसर्ग और हिंदी के शब्दों में जोड़ दिए गए हैं। इसमें उपसर्ग में कोई परिवर्तन ना करके इसमें क्या, हिंदी के उपसर्ग और हिंदी के मूल शब्द है, इनमें जोड़ के जो परिवर्तन आता है वो होते हैं तद्भव शब्द, वो इनके जैसे ही हो जाते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं है। फिर उर्दू फारसी के शब्द क्या होते हैं? जैसे वाइस चांसलर है, वाइस क्या बना? उर्दू का, अंग्रेजी का शब्द चांसलर बन गया, उसमें चांसलर लगाएगा तो चांसलर। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस से हमने बना दिए काफी सारे शब्द। अब क्या है कि
अभी एक बार और सुनो। तत्सम शब्द केवल संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। इन संस्कृत के उपसर्गों को जब मूल शब्द से पहले, मूल शब्द के पश्चात जोड़ दिया जाता है, तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं और ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि शब्द में परिवर्तन हो जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, भव का मीन्स होता है होना, भव का मतलब हुआ होना, तो तद जमा भव वो हिंदी में पहले से ही हो रहे हैं और हिंदी के शब्द वो हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों में जोड़ दिए गए, मूल शब्दों में मिला करके बना है फिर तद्भव शब्द। उर्दू फारसी के शब्द हैं, इनमें जब उर्दू फारसी के शब्द मूल शब्द से पहले लगा दिए जाते हैं वो होते हैं उर्दू फारसी के शब्द। अब जैसे एक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि आप क्या कीजिए, तत्सम छांटिए, तद्भव छांटिए, उर्दू फारसी के शब्द छांटिए। तो आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार और समझाती हूँ कि हमने किया है शब्द निर्माण। एक बार रिवीजन करा रही हूँ संक्षेप में। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और जब वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ दिया जाता है तो बन जाते हैं शब्द। अब उपसर्ग, हमें इसमें उपसर्ग को हमने इसमें टॉपिक लिया है तो उसमें क्या है कि जब शब्दांश से पहले या मूल शब्द से पहले कोई उपसर्ग जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या है, मूल शब्द में जो परिवर्तन आता है उन्हें कहते हैं फिर उपसर्ग। उपसर्गों को जोड़ने के बाद मूल शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं शब्द, पूर्ण शब्द। फिर क्या हुआ, जैसे अति, अति उपसर्ग है, और शीघ्र, अति शीघ्र। अति के बाद हमने उत्तम, उत्तम मूल शब्द लिया तो अति उत्तम। कार मूल शब्द है तो अधि लगा तो अधिकार। मरण से पहले हमने आ लगा आमरण। उपजमाकार, यानी कि ये सब बने अलग, इनमें परिवर्तन होगा, उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। अब उपसर्ग के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। ये जो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जब इनमें मूल शब्द में नहीं जोड़ा जाता है तो ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता बल्कि शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो पहले से ही संस्कृत से पहले से हिंदी में आए हुए हैं और ये हिंदी में आकर के मूल शब्द में जोड़ करके जो परिवर्तन लाते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। अब उर्दू फारसी के शब्द, अंग्रेजी, उर्दू, ये जो फारसी के शब्द है, ये शब्द इनसे पूर्व भी जब ये किसी मूल शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फिर उर्दू फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ तत्सम शब्द जो होते हैं इनकी पहचान है। ज्यादातर 99% क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है कि जब प्रस्तर, प्रस्तर होता है पत्थर, तो इसमें जहां प्र देखोगे, ग्रह होता है घर, गृह घर, ये वाला त्र अधिकतर, क्षेत्र और चैत्र, चैत्र में चैत्र। अब जो ये प्रस्तर है, प्रस्तर पहले पत्थर कहा जाता था, संस्कृत में प्रस्तर है तो हिंदी में ये पत्थर है। इसमें गृह, अब क्या है कि इसमें गृह, गृह होता है घर, गृह होता है घर, छत्र छाता, क्षेत्र खेत, चैत्र, चैत्र होते हैं महीने, जन वो सावन भादो अश्विन मास, ये सब मास के महीनों के नाम होते हैं। क्षेत्र होता है खेत जिसमें किसान काम करते हैं, छत्र आप छाता जानते हो, गृह होता है घर, प्रस्तर होते हैं पत्थर, ये होते हैं सारे तत्सम शब्द। तो जब हम परीक्षा में कोई भी परीक्षा देते हैं और उसके अंदर अगर इस तरह के आपको शब्द दिखाई देते हैं, यानी कि श त्र ग री, जैसे क्रम, क्रम भी लिख सकते हैं, तो ये जो सब ये शब्द जो है ये सब आते हैं इसमें तत्सम में, क्योंकि सब मुश्किल शब्द है और संस्कृत शब्द में ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब तद्भव शब्द हुए प्रस्तर का पत्थर, गृह का घर, छत्र का छाता, क्षेत्र का खेत, चैत्र का चैत्र। अब ये हैं उर्दू फारसी अंग्रेजी के शब्द हैं। अब इसमें जैसे बा है,
बा हुआ उपसर्ग और इज्जत हुआ शब्द। अब इस मूल शब्द में हमने बा उपसर्ग जोड़ दिया तो बा इज्जत। इज्जत कौन सा शब्द हुआ है जिसमें यहाँ पर ये बिंदु लगता है, कौन सा शब्द होता है? ये होता है फारसी, उर्दू। बिला, बिला होता है बिला कारण, बिला होता है बिना, बिना कारण। दरअसल, दर उपसर्ग हुआ, दरअसल वास्तव में। खुश दिल, खुश होता है अच्छा, अच्छा दिल। नालायक, ना होता है बिना, नालायक बिना लायक, यानी कि लायक नहीं होना। फिर है, अगर हमने जोड़ा इसमें अंग्रेजी के शब्द लेते हैं वाइस। वाइस में अगर हमने चांसलर, वाइस प्लस चांसलर, तो क्या बन जाएगा? वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। तो क्या है ये सब, ये है अंग्रेजी शब्द। ये हुआ उपसर्ग और ये हुआ शब्द। उपसर्ग और शब्द को मिलाकर क्या बन गया? पूर्ण शब्द बन गया। अब दोबारा सुनो, तत्सम शब्दों में क्ष, त्र, ज्ञ, ऋ, ये जो सब आते हैं, ये आते सब तत्सम शब्दों में, यानी कि संस्कृत शब्दों में। ये जो तद्भव है, इनके जो अर्थ बता रही हूँ, साधारण होते हैं, सिंपल जो आते हैं, ये होते हैं तद्भव शब्द। यानी कि प्रस्तर पत्थर, गृह घर, छत्र छाता, क्षेत्र खेत, चैत्र चैत का महीना। अब ये तद्भव हो गए, तत्सम हो गए और उर्दू फारसी के शब्द हो गए। मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।